देखो बच्चों, नेक्स्ट है आपका टॉपिक क्लास 12 साइंस के लिए फिजिक्स सब्जेक्ट का नेक्स्ट टॉपिक है सेकेंड यूनिट से क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स इन टर्म्स ऑफ कंडक्टिविटी। क्लासिफिकेशन करना है, कहने का मतलब कितने टाइप है इसके कंडक्टिविटी के बेस पे मटेरियल को सब्स्टिट्यूट करना है, बांटना है। सबसे पहले तीन टाइप के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी। पहला इंसुलेटर, कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर, कुचालक, स्वचालक और अर्धचालक। सबसे पहला है इंसुलेटर्स। क्या डेफिनेशन देंगे? These are या insulators are those materials whose electrical conductivity is either very very small or nil। कंडक्टिविटी का मतलब सिग्मा क्यूब। ये कह रहा है कि जिनकी कंडक्टिविटी, जिन मटेरियल, जिन पदार्थों बहुत कम हो, बिल्कुल नहीं के बराबर हो, तो उनको तो कहेंगे इंसुलेटर। इंसुलेटर्स डू नॉट कंडक्ट चार्ज, इनमें चार्ज फ्लो नहीं होता है। प्लस माइनस जो चार्ज है वो इंसुलेटर्स को नहीं करते। यदि हम इसके उदाहरण दें एग्जांपल, तो ग्लास है, रबर है, कांच है, रबर है या कोई लकड़ी है, तो इत्यादि ये इसके एग्जांपल है। डेफिनेशन बतानी है प्लस एग्जांपल। सेकंड है कंडक्टर्स। चालक किसे कहेंगे या स्वचालक। दीज आर दोज मटेरियल्स whose electrical conductivity is very high। ये वे पदार्थ होते हैं जो चालक है जिनकी कंडक्टिविटी सिग्मा वैल्यू क्या है, बहुत ज्यादा हो, हाई हो गई है। कंडक्टर्स कंडक्ट चार्जेस वेरी इजीली, और ये इनमें चार्ज का जो फ्लो है प्लस चार्ज वो आसानी से हो सकता है। इसके एग्जांपल बताएंगे, जैसे कि धातु में हमारे मेटल्स, जैसे कि कॉपर है, Cu, सिल्वर है, Ag, एल्यूमिनियम है, Al, टंगस्टन है, Wu, etc। तीसरा जो टाइप है क्लासिफिकेशन वो है सेमीकंडक्टर्स, अर्धचालक। These are those materials whose electrical conductivity lies in between that of conductors and insulators। अर्धचालक सेमीकंडक्टर वे मटेरियल पदार्थ है जिनकी कंडक्टिविटी दोनों के बीच में लाई करे, दोनों के बीच में, मतलब नहीं तो बिल्कुल कम निल और नहीं बहुत ज्यादा हाई। कंडक्टर और इंसुलेटर्स के बिटवीन हो, दोनों के बीच में। Conductors, semiconductors can conduct charges but not so easily as in case of conductor। इनमें अर्धचालक सेमीकंडक्टर में चार्ज का फ्लो होता है, लेकिन इतना नहीं होता जितना कि इंसुलेटर्स कंडक्टर्स के अंदर होता है। कंडक्टर से कम चार्ज का फ्लो होगा सेमीकंडक्टर्स में। इसके एग्जांपल हैं, उदाहरण जैसे कि जर्मेनियम सिंबल है G, या सिलिकॉन Si। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटे, अगला है आपका डिफरेंस है बिटवीन ईएमएफ ऑफ सेल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। एक नंबर का क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ईएमएफ की फुल फॉर्म। तो इसका मतलब होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। डिफरेंस बताना है, डिस्टिंग्विश करना है ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस। चार पॉइंट बताएंगे दोनों में। पहला है ईएमएफ ऑफ सेल। डेफिनेशन है ईएमएफ ऑफ सेल बिटवीन 2 पॉइंट्स it is the maximum potential difference between two electrodes of cell when the cell is in open circuit। पहला डिफरेंस ये है कि उस सर्किट के अंदर उस परिपथ का हम ईएमएफ निकालेंगे। पहली बात तो किसमें हो, ओपन सर्किट हो, और पोटेंशियल डिफरेंस किसमें होगा, क्लोज सर्किट। ये डिफरेंस है पहला, क्लोज और ओपन सर्किट। Second, it is independent of the resistance of cell and depends upon the nature of electrolytes and electrodes of the cell। ये depend रेजिस्टेंस R पे डिपेंड नहीं करता है, और सिर्फ इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट के नेचर पे डिपेंड करता है क्या, ईएमएफ। थर्ड है द टर्म ईएमएफ इज यूज्ड फॉर सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ओम्स का पढ़ा है हमने, तो इलेक्ट्रिक करंट के लिए हम ईएमएफ का यूज करते हैं। इट इज इन कॉज, ये कारण है, स्पेशल केस। सेकंड देखो, हम पोटेंशियल डिफरेंस में डिफरेंस बताएंगे, तो इसमें बेस 4 पॉइंट लिखने। पहला डेफिनेशन है कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स इज द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल बिटवीन 2 पॉइंट्स इन ए क्लोज्ड सर्किट। यानी दो पॉइंट के बीच में जो क्लोज सर्किट, बंद परिपथ में जो डिफरेंस होगा उसी को बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। It depends upon, अब पोटेंशियल डिफरेंस निकालें, ओम्स लॉ है V इक्वल टू I है, तो पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब है V। तो ये करंट I और रेजिस्टेंस R की वैल्यू पे डिपेंड करेगा।
So it depends upon the resistance, that is R, and current I flowing through the circuit. और independent किसका हो जाएगा? Nature of electrodes and electrolyte. Third है the potential difference is measured between any 2 points. किन्हीं 2 points. Suppose कोई कंडक्टर माना हमने A और B, तो दोनों के बीच में यदि हमें निकालना है तो V की वैल्यू निकालेंगे पोटेंशियल डिफरेंस. और लास्ट पॉइंट है इट इज एन इफेक्ट. करवा भाई. देखिए बच्चों, नेक्स्ट है आपका रेजिस्टेंस सीरीज और पैरेलल पे बेस्ड न्यूमेरिकल है. एक सवाल कराते हैं. क्वेश्चन है व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या कह लीजिए रिजल्टेंट या टोटल रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स ए इन द फॉलोइंग सर्किट. ये जो डायग्राम आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो आपको ए और बी पॉइंट के बीच में टोटल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है. तो इसको हम सोल्व करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस वाले फॉर्मूले से. हमें पता है कि यदि रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट है तो सीरीज में तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाते हैं R1 प्लस R2 प्लस R3. यदि पैरेलल में कनेक्ट है समांतर क्रम में तो 1 अपॉन करके 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3. जो डायग्राम हमको दे रखा है इसका यदि हम एडजेसेंट यदि सिमिलर डायग्राम दूसरा बनाना चाहें तो इस टाइप से बनेगा. इस डायग्राम से आपको कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन इसमें आपको डिफिकल्टी. देखो कैसे बना सकते हैं. 3 ओम रेजिस्टेंस है 2 2 2 और तीनों में जैसा कि डायग्राम दिखाया गया पैरेलल में कनेक्ट है, तो इसका सिमिलर एडजेसेंट फिगर हमने ये बनाया है कि ए और बी पॉइंट के बीच में 3 रेजिस्टेंस आपस में पैरेलल में कनेक्ट है. तीनों R1 R2 R3 तीनों का रेजिस्टेंस है 2 ओम. तो लिख दिया इसमें सॉल्यूशन. The equivalent circuit is shown in adjacent figure diagram. So, as 3 resistances having 2 ohm resistances each are connected in parallel combination, so resulting equivalent resistance becomes 1 upon R लिख लीजिए या RP लिख लीजिए. एक बात है 1 upon करके जोड़ेंगे पैरेलल जो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, तो 1 upon 2 plus 1 upon 2 plus 1 upon 2. तो एलसीएम ले लिया 1 plus 1 plus 1 3 upon 2. ये तो है 1 upon R की वैल्यू, लेकिन R की निकालेंगे तो वैल्यू रिवर्स 2 upon 3. ये आ गया 0.657 ओम. तो ये आंसर है आपका सिंपल. नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंपल 2 नंबर क्वेश्चन है कि डिफरेंस बताना है हमको ओमिक और नॉन ओमिक कंडक्टर्स. नाम से पता चल रही है ओमिक मतलब ओम्स लॉ. सबसे पहला है ओमिक कंडक्टर्स. 4 पॉइंट बताने. पहला है ये ओमिक कंडक्टर्स हैं वो ऑलवेज फॉलो करते हैं ओम्स लॉ को. क्या है ओम्स लॉ? V = IR. क्या को व्हेन फिजिकल कंडीशंस आर केप्ट कांस्टेंट लाइक एज टेंपरेचर, मैकेनिकल स्ट्रेंथ, then current flowing through the conductor is directly proportional to the applied potential difference between 2 terminals of conductor. That is I proportional V या V proportional I और V = IR. That is Ohm's law. तो Ohm's law को जो फॉलो करे वो ओमिक कंडक्टर्स. जब Ohm's law है तो इनके बीच में हमें पता है ग्राफ जो बनता है V और I के बीच में between current and potential, that is a straight line ग्राफ होता है.